नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान के द्वारा असैसिनेशन थ्रेट सामने आए हैं, जिससे हमें याद आता है कि वर्ल्ड लीडर्स हमेशा से ऐसी सिचुएशन का सामना करते आए हैं। ऐसे अटेम्प्ट्स ने कई देशों के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के कुछ सबसे बड़े केसेस और उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को। अभी की सिचुएशन पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से असैसिनेशन थ्रेट यानी कि हत्या की धमकी दी गई है। 2020 में यूएस ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था। ये हत्या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाला साबित हुआ और अब यूएस इंटेलिजेंस ने बताया कि ईरान बदले की भावना से ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सुलेमानी को जनवरी 2020 में बगदाद में यूएस ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मारा गया। ईरान ने इस एक्ट को एक टेररिस्ट अटैक कहा और बदले की धमकी दी। हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस ने बताया कि ईरान की तरफ से ट्रंप को लेकर स्पेसिफिक और रियल थ्रेट मौजूद है। ये असैसिनेशन एफर्ट्स ट्रंप की लाइफ के लिए बहुत ही सीरियस मानी जा रही है। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी हत्या की, जिसने साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को श्रीलंका के एक सेपरेटिस्ट ग्रुप लिट्टे द्वारा श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली में मारा गया था। यह असैसिनेशन न सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स बल्कि साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डालने वाला था। राजीव गांधी की लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यानी कि लिट्टे ने हत्या की थी। ये ग्रुप श्रीलंका में तमिल सेपरेशन के संघर्ष के लिए खड़ा था और इंडिया द्वारा भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस से नाराज था। राजीव गांधी की हत्या के बाद इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बदलाव आया। उनके असैसिनेशन ने कांग्रेस पार्टी की स्टेबिलिटी को कमजोर कर दिया था। इंटरनेशनली इसने इंडिया और श्रीलंका के संबंधों पर भी असर डाला, जिससे लिट्टे के खिलाफ ग्लोबल कंडेमिनेशन बढ़ा। लिट्टे के इन्वॉल्वमेंट के चलते श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। कई साउथ एशियन कंट्रीज में अलगाववादी आंदोलन को भी ये हत्या इनडायरेक्टली फ्यूल कर गई थी। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे प्रोमिनेंट फीमेल लीडर बेनजीर भुट्टो की। भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में हुई थी, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। भुट्टो की हत्या ने न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अस्थिरता ला दी थी, बल्कि पूरे रीजन में इस घटना का असर हुआ था। भुट्टो को एक रैली के दौरान सुसाइड बॉम्बिंग और गनफायर के कॉम्बिनेशन से मारा गया। उनकी हत्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में दंगे और वायलेंस भड़क उठे थे। उनकी हत्या से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी काफी हद तक कमजोर हुआ था। उनकी पार्टी पीपीपी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। भुट्टो, being the first female prime minister of a Muslim majority country, symbolized women's empowerment और उनकी हत्या से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का दौर लंबा चला था। बांग्लादेश फाउंडेशन के आर्किटेक्ट शेख मुजीबुर रहमान की हत्या एक और ऐसी घटना है जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स को परमानेंटली बदलने वाला साबित हुआ। उन्हें 15 अगस्त 1975 में ढाका में उनके परिवार के साथ मार दिया गया था। शेख मुजीब को एक मिलिट्री कॉप ने अपने परिवार के साथ ही मार दिया था और सिर्फ उनकी 2 बेटियां, जिसमें शेख हसीना भी शामिल है, उस समय बचे थे। मुजीब की हत्या ने बांग्लादेश को ईयर्स ऑफ मिलिट्री रूल में धकेल दिया था और उनकी प्रोग्रेसिव विजन टेम्पररी ड्रेल हो गई थी। उनकी बेटी शेख हसीना की सरकार आने के बाद ही उनके हत्यारों को सजा दी गई थी। बांग्लादेश में मुजीब की डेथ के बाद कई मिलिट्री कोप और अनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली थी। उनकी इस हत्या ने बांग्लादेश में सेक्युलर वर्सेस इस्लामिक पॉलिटिक्स की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। ये हत्याएं किसी भी देश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देती हैं। इससे न केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी आती है, बल्कि ग्लोबल रिलेशंस और इकोनॉमी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। इन हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के बाद नेशनल सिक्योरिटीज और ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर गहरा असर देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो और शेख मुजीब जैसे लीडर्स की हत्या से उनके देशों में राजनीतिक अराजकता शुरू हुई। इसने टेम्पररी पावर वैक्यूम भी बना दिया, जिससे अपॉर्चुनिस्टिक फोर्सेस ने उसका भरपूर फायदा उठाया। राजीव गांधी और शेख मुजीब की हत्या ने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस को भी काफी हद तक प्रभावित किया। खासकर श्रीलंका और इंडिया के संबंधों पर राजीव गांधी की हत्या का सीधा असर पड़ा था।
बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी बड़ा डाउनफॉल दिखा गया और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। हत्या से नेशनल और ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ही आम होते हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद एक और बड़ी हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया था। जियाउर रहमान का 1981 में किया गया असैसिनेशन। जियाउर रहमान, जिन्होंने मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में मिलिट्री रूल स्थापित किया था, उनको चटगांव में रिबल आर्मी ऑफिसर्स द्वारा मारा गया। उनकी हत्या ने बांग्लादेश को एक और पॉलिटिकल क्राइसिस में धकेल दिया। रहमान की चटगांव में एक फेल्ड मिलिट्री कोप ने हत्या की थी और उनकी हत्या के बाद मिलिट्री और पॉलिटिकल अनरेस्ट एक बार फिर से बढ़ गया था, जिसने बांग्लादेश की अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश एक बार फिर से सेना के डोमिनेंस और पॉलिटिकल फैक्शनिज्म के अंदर आ चुका था। उनकी पत्नी खालिदा जिया ने बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप संभाली और रहमान की डेथ से देश की डेमोक्रेटिक जर्नी जो थी वो टेम्पररी डेड हो गई थी। रहमान की हत्या के बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच पॉलिटिकल विरोधियों ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को डीपली डिवाइड किया। दोनों नेताओं के बीच कई दशकों तक पावर स्ट्रगल जारी रहा। साउथ एशिया में 2001 में एक और शॉकिंग असैसिनेशन इवेंट हुआ और वो था किंग बीरेंद्र ऑफ नेपाल की हत्या। नेपाली शाही नरसंहार ने न सिर्फ नेपाल की मोनार्की को खत्म किया बल्कि देश की पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स को भी बदल कर रख दिया। 1 जून 2001 की रात को नारायण हिती रॉयल पैलेस में एक फैमिली डिनर के दौरान क्राउन प्रिंस दीपेंद्रा ने अपने पिता राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और कई दूसरे रॉयल फैमिली मेंबर्स की हत्या कर दी थी। मोटिव अनक्लियर रहा, लेकिन माना जा रहा है कि यह घटना एक फैमिली डिस्प्यूट के चलते हुई। किंग बीरेंद्रा की हत्या के बाद नेपाल की मोनार्की और लोगों के बीच जो उनका भरोसा था वो टूट गया। इस घटना ने मोनार्की को कमजोर कर दिया और 2008 में नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया। इसके बाद नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी बढ़ गई थी, जिससे देश में डेमोक्रेसी की मांग तेजी से बढ़ने लगी। This tragic event eventually led to the abolition of the monarchy and एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत के लिए ये फायदेमंद रहा। हत्या का पॉलिटिकल लैंडस्केप पर हमेशा से ही असर रहा है। हिस्ट्री में कई पावरफुल लीडर्स की हत्या हुई, जिसने न सिर्फ उनके देश में बल्कि ग्लोबली भी इसका असर पड़ा। अब हम बात करेंगे कुछ हाई प्रोफाइल असैसिनेशन की, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। इसमें पहला नाम आता है जॉन एफ कैनेडी का। 1963 में कैनेडी को डलास टेक्सास में एक ओपन टॉप कार में गोली मारी गई। इस हत्या ने पूरे विश्व को शॉक में डाल दिया। इस घटना ने यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को हमेशा के लिए बदल दिया। ली हार्वे को इस असैसिनेशन का जिम्मेदार ठहराया गया। कैनेडी के असैसिनेशन की वजह से अमेरिका के पॉलिटिक्स में एक ह्यूज शिफ्ट आया था, जिसको सभी ने महसूस किया था। इंडिया में भी एक बड़ा पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ जब इंदिरा गांधी, जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, 1984 में अपने ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दी गई। यह हत्या भारत के सिख हिंदू रिलेशंस को परमानेंटली इम्पैक्ट करने वाला साबित हुआ और इस घटना के बाद सिख विरोधी दंगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक और बड़े असैसिनेशन की बात करें तो वो है अब्राहम लिंकन का 1865 में जो मर्डर हुआ है उसके बाद। लिंकन की हत्या तब हुई जब यूएस सिविल वॉर लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी डेथ ने यूएस में रिकंस्ट्रक्शन इरा को धीमा कर दिया और नस्लीय मुद्दों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। खैर, ये तो बात हुई उन हत्याओं के बारे में जिन्हें अंजाम दिया गया और इसका असर देश और दुनिया पर दिखाई दिया। लेकिन अब बात करते हैं ऐसी हत्याओं की कोशिशों की जो नाकाम रही। कई बार वर्ल्ड लीडर उस हमले की कोशिशों में बच निकले। 1981 में यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर एक हत्यारे यानी कि जॉन ने गोली मारी थी। हालांकि रीगन घायल हुए थे लेकिन उनकी जान बच गई थी। इस हत्या के अटेम्प्ट के बाद यूएस के सीक्रेट सर्विस की एक्टिविटीज को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेवोल्यूशनरी लीडर पर 600 से भी ज्यादा बार हत्या की कोशिश की गई थी, जिनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इनमें पॉइजन, सिगार से लेकर एक्सप्लोसिव जो भी थ्रेट था
वो कई तरह के मेथड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन सभी अटेम्प्ट को फेल कर दिया गया। डिजिटल एज में भी हत्या का तरीका बदल गया है। अब साइबर अटैक और ड्रोन स्ट्राइक जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हत्या को अंजाम देने के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या एक ड्रोन स्ट्राइक से हुई थी और ये इंसिडेंट दुनिया भर के लीडर के लिए एक वार्निंग थी। रशिया में पॉइजनिंग एक बहुत ही कॉमन हत्या का टूल रहा है। व्लादिमीर पुतिन पर कई बार अपने क्रिटिक्स को पॉइजन करने का आरोप लगा है। सबसे नोटेबल केस था अपोजिशन लीडर एलेक्सी का, जो कि नर्व एजेंट पॉइजनिंग से बचे थे। देखिए दोस्तों, असैसिनेशन का असर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत तक सीमित नहीं रहता। इनकी वजह से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव आ जाता है, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर भी असर पड़ता है। जब एक लीडर का असैसिनेशन यानी कि उसकी हत्या होती है, तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचता है और उस देश की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जिसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इंडिया में पॉलिटिकल और सोशल अनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी थी। यूएस में JFK की हत्या ने पूरे देश को हैरानी में डाल दिया था और कॉन्स्पिरेसी जो भी थ्योरी थी, उन सब ने पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर कर दिया था। वही बेनजीर भुट्टो की हत्या ने पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की जो भावना थी उसको बढ़ा दिया था और उस समय की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। पॉलिटिकल असैसिनेशन का एक कॉमन आउटकम है जो कि ये बताता है कि मार्केट में भी कहीं ना कहीं अस्थिरता आ जाएगी। जब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मारे जाते हैं तो अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आ जाती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं काफी हद तक टेंशन बढ़ जाती है। हत्या हमेशा से ही एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा है और आज भी ये रियलिटी बनी हुई है। चाहे वो फिजिकल अटैक हो, साइबर थ्रेट हो या डिजिटल असैसिनेशन, वर्ल्ड लीडर्स को हमेशा ऐसे रिस्क का सामना करना पड़ता है। हमें देखना होगा कि सिक्योरिटी मेजर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि लीडर्स और उनकी पॉलिटिक्स को हत्यारों से बचाया जा सके। अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोग भी ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में जान सकें। बाकी आपका इन हत्याओं और उनके इम्पैक्ट के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।